क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है ए सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सिलेंडर ऑफ हाइट 220 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 24 सेंटीमीटर। फर्स्ट लाइन को रीड करने के बाद हमें यहाँ पे इसका डायग्राम बनाना है। हमें यहाँ पे एक सिलेंडर गिवन है और ये जो सिलेंडर है इस सिलेंडर की हाइट हमें गिवन है और इसका हमें डायमीटर गिवन है। ठीक है, तो ये जो सिलेंडर है इसकी हाइट हमें कितनी गिवन है 220 सेंटीमीटर और इस सिलेंडर का ये जो डायमीटर है ये हमें कितना गिवन है 24 सेंटीमीटर। एग्जाम में आपको नीट एंड क्लीन बनाना, पहले हम रफ में सोल्व करेंगे, उसके बाद एग्जाम में कैसे लिखना वो भी मैं यहाँ पे बताऊंगा। इसके बाद हमें यहाँ पे क्या बोल रखा है, विच इज सरमाउंडेड बाई अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 60 सेंटीमीटर एंड रेडियस 8 सेंटीमीटर। अब ये जो सिलेंडर है इस सिलेंडर के ऊपर एक सिलेंडर और रखा हुआ है, यहाँ पे हम एक सिलेंडर और ऐसे बना लेते हैं। अब इसकी हमें यहाँ पे क्या क्या डायमेंशन गिवन है, इसकी हाइट है 60 सेंटीमीटर, तो इसकी हाइट हमें कितनी गिवन है 60 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस हमें गिवन है कितना 8 सेंटीमीटर। यहाँ पे इसकी रेडियस गिवन है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो सिलेंडर है ये हमारे पास में स्मॉल वाला सिलेंडर है, तो इसकी रेडियस को मैं स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करूंगा, हाइट को स्मॉल एच से रिप्रेजेंट करूंगा। उसके बाद में ये जो सिलेंडर है ये हमारे पास में लार्जर वाला सिलेंडर है, तो इसकी हाइट को कैपिटल एच से लूंगा। अब डायमीटर है तो इसको हम कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करेंगे, तो रेडियस क्या हो जाएगी d/2 24/2 इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर। तो ये डायग्राम हमें यहाँ पे गिवन है, आपको ये डायग्राम ऐसे एग्जाम में बना लेना है। तो इस प्रकार आपका ऐसा ये डायग्राम यहाँ पे बन जाएगा, एक के ऊपर एक सिलेंडर यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, ये डायग्राम हमें ऐसे नीट एंड क्लीन यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। अब इसके बाद हमें फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द मास ऑफ पोल given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 ग्राम मास। अब हमें यहाँ पे मास फाइंड आउट करना है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है उसको जानने की रिक्वायरमेंट हमें नहीं है, हमें गिवन क्या है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब है, उसका जो मास है वो 8 ग्राम गिवन है। तो यहाँ पे देखो 1 सेंटीमीटर क्यूब को देखो, यहाँ पे सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है, तो ये किसकी यूनिट होती है, ये यूनिट होती है वॉल्यूम की। इसका मतलब ये है कि ये जो आयरन पोल है इसके 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, उसका जो मास है वो 8 ग्राम गिवन है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये जो हमारे पास में पोल बना हुआ है इसका हम टोटल वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेंगे। टोटल वॉल्यूम फाइंड आउट करेंगे और उसको मैं क्या कर दूंगा 8 ग्राम से मल्टीप्लाई करूंगा, तो इसका टोटल हमें मास मिल जाएगा। ठीक है, वो तो मिलेगा ग्राम में, उसके बाद उसको केजी में कन्वर्ट करना तो हम केजी में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ऐसे हमें इसको यहाँ पे सोल्व करना है। पोल का वॉल्यूम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये जो स्मॉल सिलेंडर है इसके वॉल्यूम को हम ऐड करेंगे किस में, लार्जर सिलेंडर के वॉल्यूम में। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ये जो पोल है इसका हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, ये किसके इक्वल हो जाएगा, स्मॉल सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसमें हम ऐड कर देंगे लार्ज जो सिलेंडर है उसके वॉल्यूम को। अब यहाँ पे ये बताओ सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको क्या बता रखा है, πr²h, तो स्मॉल वाले में πr²h प्लस, और ये जो लार्जर वाले में यहाँ पे क्या लिखूंगा πr²h। अभी इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, पाई आ रहा, तो r² प्लस कैपिटल R² कैपिटल H। अब इसके बाद यहाँ पे देखो पाई की वैल्यू गिवन है, क्या हमें पाई की वैल्यू गिवन है 3.14, तो मैं यहाँ पे पाई की वैल्यू पुट करूंगा 3.14 ब्रैकेट r²h, तो स्मॉल r की वैल्यू हमारे पास में 8 सेंटीमीटर, स्मॉल h हमें गिवन है यहाँ पे 60 सेंटीमीटर, कैपिटल जो r है वो कितना है 12 सेंटीमीटर, कैपिटल h कितना 220, इनकी वैल्यू पुट करेंगे r का स्क्वायर तो 8 × 8 इंटू में यहाँ पे देखो 60 है प्लस, फिर यहाँ पे देखो 12 का स्क्वायर इंटू में 220, तो यहाँ पे आप चाहे तो 8 का स्क्वायर भी लिख सकते हो। अब नेक्स्ट स्टेप में 3.14, अब यहाँ पे ये बताओ 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 इंटू में 60 प्लस 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 इंटू 220। अब इनको हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना है, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 3840 प्लस इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 31680। ये काफ़ी आसान कैलकुलेशन है, इसको आप कर लेना, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
अब इसके बाद में 3.14, इन दोनों को यहाँ पे जब हम ऐड करेंगे तो इनकी वैल्यू आएगी 35520। अब इनको हमें यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेना है, तो जब इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो कितनी वैल्यू आएगी 111532.8। अब ये वॉल्यूम है तो इसकी यूनिट हम यहाँ पे लगा देंगे सेंटीमीटर क्यूब। तो पोल का हमारे पास में वॉल्यूम आ गया। अब हमें यहाँ पे क्या गिवन है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब आयरन है, उसका वॉल्यूम गिवन है 8 ग्राम हमें यहाँ पे गिवन है, ये इसका मास हमें यहाँ पे गिवन है। ठीक है, अब हमारे पास में देखो टोटल वॉल्यूम कितना आ गया, ये आ गया। अब इसको मैं क्या कर दूंगा 8 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 11532.8, इसको यहाँ पे मैं 8 ग्राम से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब जब मैं इसको 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे कितना आ जाएगा हमारे पास में 89226.4 ग्राम। ग्राम में इसका ये आंसर हो जाएगा। बट अगर मैं इसको केजी में कन्वर्ट करना चाहता हूँ तो 1 केजी किसके इक्वल होता है 1000 ग्राम के इक्वल होता है। बट अगर मुझे यहाँ पे 1 ग्राम चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा 1000 से दोनों तरफ यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे कितना आएगा 1 ग्राम और इधर कितना बनेगा 1/1000 केजी। तो 1 ग्राम को मैं क्या लिख सकता हूँ 1/1000 केजी। तो यहाँ पे ये जो ग्राम है इस ग्राम को हम क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे 89226.4 यहाँ पे ग्राम है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 ग्राम। देखो ग्राम है यहाँ पे, इसको हमने लिख दिया 1 ग्राम। 1 से इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो यही आएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या करना 1 ग्राम की जगह हम क्या लिख सकते हैं ये वैल्यू, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा 1/1000 और ये किस में कन्वर्ट हो गया केजी में, इसको हम रखेंगे एज इट इज, तो 89226.4। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिनोमिनेटर में मेरे पास में 3 यहाँ पे 0 आ रहा है, तो ये जो डेसिमल है वो 3 डिजिट के बाद आएगा, इस तरफ ये चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से कितना लिखूंगा 892। अब डेसिमल यहाँ पे आ गया तो डेसिमल, अब डेसिमल के बाद में हम यहाँ पे देखो 2 डिजिट लिख लेंगे 26 और यहाँ पे केजी है तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे केजी। तो ये आंसर हो गया इसका केजी में, और ग्राम में हमारे पास में ये आंसर हो गया। ठीक है, तो आपको क्या करना है यहाँ पे इसको केजी तक इसको सोल्व कर देना, यहीं पे ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब इसको एग्जाम में कैसे लिखना उसको यहाँ पे देखो। एग्जाम में इसका सॉल्यूशन लिखने के लिए ये हमें यहाँ पे डायग्राम बनाना, फिर स्मॉल सिलेंडर के लिए रेडियस यहाँ पे 8 सेंटीमीटर, हाइट यहाँ पे 60 सेंटीमीटर। हिंदी वालों को हिंदी में लिखना, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिख लेना। फिर लार्ज वाले सिलेंडर के लिए डायमीटर हमें 24 सेंटीमीटर गिवन है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर और हाइट गिवन है 220 सेंटीमीटर। देन वॉल्यूम ऑफ पोल किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ लार्ज सिलेंडर। अब इनका हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, पाई यहाँ पे कॉमन आ रहा है। अब इन सब की हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके जब सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास में इस पोल का वॉल्यूम आएगा। बट हमें यहाँ पे क्या गिवन है 1 सेंटीमीटर ऑफ क्यूब ऑफ आयरन का जो मास है वो कितना गिवन है 8 ग्राम। तो टोटल वॉल्यूम हमारे पास में कितना आ गया, ये आ गया। तो इसको हमें क्या कर देना 8 ग्राम से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, बट ये ग्राम में वैल्यू है। अब ग्राम को जब मैं केजी में कन्वर्ट करूंगा तो इसको हमें 1000 से डिवाइड कर देना है, और जैसे ही मैं 1000 से डिवाइड करूंगा तो ये जो डेसिमल है वो यहाँ पे इस तरफ आ जाएगा, 3 डिजिट इधर आ जाएगा, तो ये यहाँ पे इन दोनों 2 के बीच में आएगा। तो यहाँ पे हम डेसिमल पुट कर देंगे और डेसिमल के बाद में हम यहाँ पे 2 डिजिट लिख लेंगे, तो ये आंसर हो जाएगा इसका केजी में। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो इसको लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।